नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मैं रजनीश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। हम आपको बताना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस पे हम कक्षा 10 का आपका गणित का पूरा सिलेबस और कक्षा 12 का आपका भौतिक विज्ञान पूरा कराने वाले हैं। जिसमें आपको भौतिक विज्ञान है वो मैं पढ़ाऊँगा और जो आपका गणित का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे मिस्टर PS बघेल। तो हम इस पे आपको अभी तो यही केवल सिलेबस 2 करवा रहे हैं। कक्षा आपका 10 जो कक्षा 10 का हो गया आपका गणित, ठीक है, और आपका कक्षा 12 का हो गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब क्या है कि इसके हम लेक्चर वाइज आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे जैसा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम पूरी तैयारी कराएंगे और हो सकता है अगर आपका सपोर्ट बना रहा सभी का तो फिर नया भी सिलेबस हम लाएंगे। जैसे आपका कक्षा 11 का हो गया और आपका कक्षा 9 का हो गया, ये भी हम सिलेबस हो सकता है आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन पहले ये कंप्लीट करा सकते हैं। ये लगभग आपका जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हम नया सिलेबस लेके आएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए हम यहाँ पे कोरोना काल में जो हमारे छात्र हैं, जो भी हमारे छात्राएं हैं, ठीक है, कई स्टडी के अगर मामले की बात की जाए अगर शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारा हानि हुआ है। तो हम क्या है कि बिना फ्री ऑफ कॉस्ट के यूट्यूब के माध्यम से हम उन लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 3 है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वह हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखा था। और जो है अब हम पढ़ेंगे कि जो कूलाम का नियम था वह था दो आवेशों के बीच, Q1 और Q2 दो ही आवेश थे, ठीक है। अब बात करेंगे हम अध्यारोपण सिद्धांत के। अध्यारोपण का सिद्धांत में क्या है कि इसमें दो नहीं बल्कि दो से अधिक, 3 या फिर 4 या फिर n तक कई सारे आवेश हो सकते हैं। तो उनके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे आंकिक प्रश्नों के लिए, उसका हम आज ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए हेडिंग डालेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करें तो मान लीजिए ये हमारा कोई भी आवेश है Q1 और ये हमारा कोई आवेश है Q2 और ये हमारा कोई आवेश है Q3, ठीक है। तो क्या है कि अगर इनके बीच की दूरी ये R1 हो गई और इसके बीच की ये दूरी R2 हो गई, ठीक है, मान लिया हमने। और ये कोई बिंदु है O, ये कोई बिंदु है O, ठीक है, O। तो हम अगर फोर्स की बात करें तो देखिए जैसे कि हमने पहले बताया था Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F21। जिस पे लगता है वो पहले आता है, जिसके कारण लगता है वह बाद में आता है। तो इधर जो इस साइड जो आपका लगेगा वो लगेगा F21 और Q3 के कारण Q2 पे जो लगेगा, तो जिस पे लगता है, ठीक है, और जिसके कारण लगाया जाता है, तो जिस पे लगता है वह पहले आता है और जिसके कारण लगाया जाता है वह बाद में आता है। तो यहाँ पे जिस पे लगता है यानी किस पे लग रहा है Q2 पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा F2 और लग किसके कारण रहा है Q3 पे। देखिए आवेशों का कई सारे नियम हैं। देखिए कितने भी आवेश हों लेकिन जो फोर्स लगेगा वो लगभग एक ही के कारण लगेगा, ठीक है। बाकी हम अगर इसके बात करें यहाँ पे F रिजल्टेंट की, F यहाँ पे FR मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें तो FR जो है वो किस तरह निकलेगा डिफाइन हम करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देखिए अगर F21 की बात करें तो F21 जो है उस पर जो कूलाम के नियम के कारण जो बल काम करेगा वो 1/4πε0। F21 किसके कारण लग रहा है Q1 और लग किस पे रहा है Q2 पे। तो Q1 Q2 अपॉन ये जो दूरी कितनी है R1,
Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, अपॉन R1 का स्क्वायर कूलाम के नियम से। और बात करें F23 की, तो F23 जो होगा वो भी यही होगा 1/4πε0। सिर्फ आवेश चेंज है और ये दूरी चेंज है, तो Q3 और Q2 और Q3 R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर इसके FR रिजल्टेंट की अगर बात करें तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, समझिएगा, दोनों के योग के बराबर होगा। यानी किसी भी निकाय में अगर बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, n तक, तो उनका सारा जो बल लगेगा किसी एक आवेश पे हम अगर उसका निकाल लेंगे सबके कारण, तो फिर क्या होगा, हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, जो टोटल जो फोर्स लगेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, F जो रिजल्टेंट होगा आपका वो होगा F21 और प्लस F23। यहाँ से अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, जो सेम है 1/4πε0 1/4πε0 Q2 और Q2 ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं FR इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q2 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो अंदर बचेगा वो बचेगा Q1 R1 का स्क्वायर प्लस Q3 R2 का स्क्वायर। अगर हम बात करें कई सारे n आवेश हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना कई सारे आवेश हों, माना कई सारे आवेश हों, तो कई सारे होने का मतलब n आवेश हों, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं FR इज इक्वल टू F रिजल्टेंट का मतलब है टोटल फोर्स 1/4πε0 Q2 समेसन यहाँ पे आपका आ जाएगा I बराबर 1 से Q1 और R1 है 1 से n तक। ठीक है, 1 से n तक आवेश अगर हों तो ये हमारा फार्मूला जो होगा वो आ जाएगा QI अपॉन RI का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो फार्मूला है ये n आवेशों के लिए है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो मात्रा होगा वो न्यूटन होगा, लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अभी तक क्या था, हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत आवेश आपका जो है इतना ही है। बाकी अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र की, जो आपका क्षेत्र है, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं तो समझते हैं, पहले इसे साफ कर लेते हैं। हेडलाइन डालिएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र समझते हैं क्या होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए
जैसे कि हमने पढ़ा कि जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। जो आवेश होते हैं या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित। तो क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे कि अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो आवेश होते हैं उनसे कई सारी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब जैसे समझने के लिए हम बात करें, जैसे कोई बल्ब हो गया, बल्ब, ठीक है, और उसे हमने लगा दिया खुले में, तो जहाँ तक उसका प्रकाश जाएगा, जहाँ तक उसका प्रकाश जाएगा वह उसका क्या होगा, क्षेत्र होगा। ठीक है, अब मेरे हाथ हैं इधर, यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्षेत्र है। देखिए समझने का प्रयास करिए। जो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे जहाँ तक विद्युत क्षेत्र का, विद्युत बल का जहाँ पे प्रभाव जहाँ तक होता है वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे आवेश है Q, ये Q आवेश है प्लस, ठीक है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, कई सारी निकल रही हैं इन्फिनिटी तक। तो जहाँ तक इन रेखाओं के कारण जो विद्युत बल होता है, उसका जो बल, विद्युत बल की बात करें तो यही होता है न्यूटन वाला। ठीक है, इसी को भी एक प्रकार के एक फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो जहाँ तक उस विद्युत बल का प्रभाव किया जा सके वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब चलिए विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको डीपली जानना है तो क्या है, इसके लिए हमने नोट्स बना रखे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ। अगर नोट्स से आपको टीचिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, तो लर्निंग करनी है, तो फिर क्या करना है, हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसका नाम है साइंस फील्ड ग्रुप। उसमें क्या है, आप जाइएगा, उसमें कमेंट करिएगा सर मेरे को नोट्स चाहिए, तो मैं आपको क्या करूँगा, जो मेरे हाथों से नोट्स बने हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको जो उसी नोट्स के हिसाब से सीरियल वाइज समझाता हूँ, तो आप वीडियो को देख के समझिएगा और नोट्स को देख के पढ़िएगा। आप चाहें तो हाथों से उसमें से देख के आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं अब विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र देखिएगा क्या होता है कि किसी भी आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं के कारण जहाँ तक उस क्षेत्र के जहाँ तक बल का अनुभव किया जाए तो वह क्षेत्र क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की बात करें तो मान लीजिएगा कोई ये आवेश है Q, इसका जो क्या क्षेत्र है, मान लीजिए इतना क्षेत्र है, इसका हमने मान लिया इतना क्षेत्र है। फिर एक कोई Q नोट मतलब जिनका Q नोट का मतलब Q0। देखिए बहुत सारा क्या होता है, Q नोट लिखा हुआ होता है और Q0 ही इसे बोलते हैं। तो Q0 का मतलब होता है इसका जो आवेश होता है, इस पे जो आवेश होता है वह लगभग 0 के बराबर या 0 से थोड़ा सा 1 पॉइंट, बोले तो 0 से भी 0.001 इतना इसका आवेश हम कह सकते हैं। इन्फिनिटी पे रखा है। अगर हम इसे लाते हैं यहाँ से हम लेके आए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका क्षेत्र नहीं है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं नहीं, बल यहाँ पे कोई फोर्स कर रहा है ये। ठीक है, और जब इसकी हम यहाँ पे लेके आते हैं, जैसे ही यहाँ पे ये इंटर करेगा तो क्या करेगा, ये एक, अगर ये एक दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। तो जैसे ही इसके ये क्षेत्र में आएगा तो ये जो अनुभव करेगा, आकर्षण का अनुभव करेगा, तो ये जो इसका एरिया हो गया, ये क्या हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र, जहाँ पे ये अनुभव करता है, जहाँ पे ये Q0 है, बल का अनुभव करता है, चाहे तो वो बल या तो रिपल्सन का हुआ या फिर अट्रैक्शन का हुआ। ठीक है, तो जो बल होता है वह इस जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, या बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो जो Q0 होता है, ठीक है, इसका जो अनुपात होता है, जो हमारा न्यूटन का बल लगता है F जो दोनों के बीच में लगता है, जो बल होता है दोनों आवेशों के बीच में ही तो लगता है, तो जो बल होता है वह इसके क्या होता है, अनुपात में होता है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं E बराबर, जो आपका फार्मूला होता है, E क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो जो E बराबर जो आपका होता है वह होता है F अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और F क्या होता है, न्यूटन, इसके अगर हम मात्रक की बात करें, और आवेश क्या होता है, कूलाम, यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, F का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, तो E का जो मात्रक हो गया वह हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी भी आवेश से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं, उनके कारण कोई भी क्यू नॉट उसके एरिया में आने पे, जहाँ पे पहला पॉइंट जो होता है विद्युत क्षेत्र का अनुभव करे या किसी भी बल का अनुभव करे, तो वह उसका क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र हो जाता है उस आवेश का। तो जो आवेश होता है क्यू नॉट, ठीक है, वह उस लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए? तो वो ही इसकी डेफिनेशन है, जो इसका फार्मूला है, और इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम है। अब क्या करते हैं कि इसका हम ड्राइव करते हैं फार्मूला। तो जो F होता है, अगर हम F की बात करें, F की, तो F क्या है, इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, यहाँ से ये दूरी क्या है, R है, Q और Q नॉट की। जैसे ये इन्फिनिटी से यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, एक बल लगा, एक बल का अनुभव करा, चाहे तो वो रिपल्सन का हो या फिर अट्रैक्शन का हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन बल लगेगा। जब दो आवेश हैं तो बल तो लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का लगेगा या फिर रिपल्सन का लगेगा, लेकिन बल तो लगेगा। जैसे ही इसने बल का अनुभव किया, तो जहाँ से ये बल का अनुभव कर रहा है, तो वह हमने रेखा की जो दूरी है वह हमने मान ली R। तो F जो होगा, अगर F की बात करें तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 आवेश का गुणन, जो दोनों आवेश का गुणनफल, यानी Q, ये Q है और क्या है, Q नॉट है। दूरी कितनी मान ली थी हमने, R। दूरी का क्या होता है, वर्ग होता है। तो F इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। इस क्या करते हैं, इस मान को उठा करके इसमें रखते हैं, यानी कि अगर इस समीकरण को 1 मान लें, तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो E बराबर आपका आ जाएगा, F की ये वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 क्यू जीरो भी बोलते हैं इसे, क्यू नॉट भी बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा। क्यू नॉट का मतलब या क्यू जीरो का मतलब जो होता है, जो इसका आवेश होता है वह जीरो से थोड़ा सा ऊपर, लगभग जीरो के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई भी आवेश है, अब मान लीजिए या तो वो चीज़ है ही नहीं, और जैसी भी कोई चीज़ अगर ब्रह्मांड में होती है तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान या फिर कुछ होता है। अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान है वस्तु में, तो उसका आवेश भी होगा। तो ये आवेश है, ठीक है, क्यू नॉट, और अपॉन में ये आ जाएगा क्यू नॉट, ठीक है। तो ये जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो विद्युत क्षेत्र है, उसका जो फार्मूला आएगा, विद्युत क्षेत्र, इसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बोले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात एक ही है। आ जाएगा आपका फाइनली 1/4πε0 Q/R²। देखिएगा, बल जो होता है दोनों आवेशों के बीच लगता है, और जैसे कि हमने बताया था पहले कि किसी एक आवेश के कारण जो वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वह बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, एक आवेश बोला था, तो एक ही आवेश है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस तभी तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये जो होता है, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। समझ गए? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ साइड से। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए क्या अभी अपनी जो स्पीड है हम स्लो करके पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको एक्सीलरेट करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।